नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई। 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। बता दें कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए 14 अगस्त को वोटिंग होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण रोस्टर को लेकर लगाई गई सभी 42 आपत्तियां खारिज कर दी गई। शासन ने अंतिम आरक्षण लिस्ट जारी की है। 1 अगस्त को जारी आरक्षण रोस्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वहीं क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपने मेंबर को गोलबंद करने में बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल लगी हुई। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। वोटिंग के बाद उसी दिन ही वोटों की गिनती होगी। साथ ही 11 अगस्त को नॉमिनेशन होंगे। 11 अगस्त को ही दोपहर 3:30 बजे के बाद नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। 12 अगस्त को नाम वापसी की तारीख रखी गई है। बता दें कि 89 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख और 12 जिलों में वोटिंग होगी। सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण तय कर दिया है। अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी महिला आरक्षित सीट है। वहीं बागेश्वर एससी महिला के लिए आरक्षित सीट है, जबकि उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी के कोटे में गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की माने तो पार्टी संगठन ने जो रणनीति बनाई है उसके अनुरूप कार्य हो रहा है और उम्मीद है कि 12 के 12 जनपदों में बीजेपी अपना बोर्ड बनाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्षी दलों के पास चुनाव जीतने का मैंडेट नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष के पास सभी चीजें हैं। इसलिए बीजेपी को भरोसा है कि वह जिला पंचायत चुनाव और क्षेत्र पंचायत चुनाव में अपना बोर्ड बनाने में सफल होगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की माने तो बीजेपी ने बोर्ड बनाने के लिए निर्वाचित सदस्यों की खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिया है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नियमों के विपरीत काम करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के भीतर इस पंचायत चुनाव को लेकर काम आसान बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है और ये तय है कि 12 के 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला है और 89 ब्लॉक में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं उनमें ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी ने नीचे प्रधान से लेकर के क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं वो मैक्सिमम जीत के आए हैं। हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आए हैं, इसलिए हम बिल्कुल ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाने जा रहा है। हाँ, टेंडर खोल दिया है, भाजपा ने टेंडर खोल दिया और उनके टेंडर के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के लोग ये ज्ञापन दिया है महेंद्र भट्ट जी को। नागेंद्र चौहान, रमेश चौहान पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, सत्येंद्र सिंह राणा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, मनवीर चौहान, मजे की बात है जिनका रोज आप आईडी लगा करके बाइट लेते हो और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, मनवीर सिंह चौहान जो मीडिया के प्रभारी हैं भाजपा के, और स्वराज विद्वान राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा एससी मोर्चा, इन लोगों ने महेंद्र भट्ट जी को ज्ञापन दिया है दीपक बिजलवाण के संबंध में कि वो निवर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने का विरोध किया है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि खरीद फरोख्त शुरू हो गई है और एक व्यक्ति जिसके ऊपर भाजपा की सरकार ने एक्शन किया, ऐसा वैसे चमोली में भी हो चुका है, रजनी भंडारी का मामला आपको पता है, लेकिन दीपक बिजलवाण जी के साथ भी वही हुआ। उनको सरकार ने अपदस्थ किया, हाईकोर्ट वो गए और अब ऐसी चर्चा है कि भाजपा उनको पार्टी में शामिल कर रही है और उसके खिलाफ भाजपा के सीनियर लीडर्स ने, जिनमें भाजपा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान शामिल हैं, उन्होंने महेंद्र भट्ट जी पर ज्ञापन देकर उनको कड़ा विरोध प्रकट किया है। पूरे स्टेट में जो भाजपा दावा कर रही है कि हम 12 के 12 जीतेंगे, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है
कि इस समय खरीद फरोख्त बहुत तेजी में है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो मतदान की प्रक्रिया चली थी उसके बाद मतगणना में रिजल्ट सारे जारी हो चुके हैं और जिस प्रकार से जनता में उत्साह दिख रहा है, ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो तो उत्साहित थे ही, साथ में जो उनके समर्थक हैं वो भी इस समय बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर रिजल्ट के साथ ही जो चुनाव में जीत के जो नारे होते हैं कि हमारा नेता कैसा है, वो यहाँ पर गूंजते नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की जो प्रक्रिया थी सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। देर शाम तक पूरे नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि 4 सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के जो पदों पर जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, उन प्रक्रियाओं में अब रिजल्ट सारे शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले सदस्य के थे, उसके बाद ग्राम प्रधान के थे, फिर क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत। जिला पंचायत में ज़्यादा वोटर्स होते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट आने में समय जरूर यहाँ पर लग रहा है। तो देर शाम तक स्थितियाँ साफ हो पाएंगी कि किस प्रकार से रिजल्ट रहा है, लेकिन जो रुझान आए उन रुझानों के आधार पर कह सकते हैं कि जनता ने अपने लिए बेहतर कैंडिडेट का चुनाव यहाँ पर किया है और उसी चुनाव के आधार पर जो परिणाम है वो अब दिखने भी लगे हैं। तो ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया थी अंतिम चरण में आज देर शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव के मैं जनप्रतिनिधि बनने का सपना देख रहे थे वो भी सब चीजें साफ हो पाएगी। कैमरामैन तुम्हारे साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुनीता विद्यार्थी जी हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ पंकज जी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की फिलहाल चल रही है, लेकिन एक तरफ से आरोप भी लग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये भी चर्चाएं चल रही थी कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके भी नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। सुनीता जी, देखिए इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कर भी क्या सकती है, और कुछ उनके पास बचा ही नहीं है। झूठे आरोप लगाना, झूठी राजनीति करना, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो अब यही जुमला चला दीजिए कि भैया खरीद फरोख्त हो रही है। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने सारे खटकर्म अपने टाइम में किए हैं और इनकी नीयत और नीति इन्हीं चीजों पर आधारित होती है। इसलिए जो जैसा सोचता है वैसा ही दूसरों के लिए भी अनुमान लगाता है, जो जैसा करता है वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचता है। तो यहाँ पर देखिए ये खिजियाई कांग्रेस पार्टी है, जब इनके पास जो है लोग तक नहीं थे वहां पे समर्थन देने के लिए, उसके बावजूद भी ये आज जो है ऐसी खिसियाई बातें कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो जो है इन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध किया। अरे आपकी पार्टी में क्या क्या हो रहा है उस विषय पे जनता को बताइए। जनता अच्छे से जानती है कि किसको मैंडेट देना है, किसको नहीं देना है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर जनपद में अपना बोर्ड बना रही है, उससे ये बौखलाए हुए हैं। इनको कोई मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, तो रटी रटाई तोते जैसी भाषा जो है धसमाना जी को बोलनी है कि भैया खरीद फरोख्त हो रही है। एक्चुअली खरीद फरोख्त के माहिर तो यही लोग हैं और यही कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं को यही काम है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कार्य है। ऊपर से जो प्रदेश के अंदर में जो चुनौती आपदा के रूप में बनी पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है। और जहाँ पे ये चीजें जो हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं वो हमने चुनकर जो है आज जो है लिस्ट आउट कर दी है हमारी भाजपा द्वारा समर्थित। मतलब आपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है? क्षेत्र पंचायत प्रमुख जो है हमारी तरफ से लिस्ट आउट हो गई है और उसके बाद जो है जहाँ पे जिसको जो समर्थन मिल रहा है उसके मुताबिक जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है तो भाजपा को कोस लो, ये तो सीधा सीधा फंडा है इनका। ठीक है पंकज जी, सुनीता जी ने तो साफ कर दिया कि हम तो भैया बोर्ड का गठन कर रहे हैं, गारंटी से ये बात बोल रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए अभी से ही चुनाव को प्रभावित करने में लग गए। पहले दिन से, जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई थी, उस दिन से ही चुनाव को प्रभावित करने में लग गए। अच्छा। उसके बाद जो इन्होंने 6 तारीख को एक सर्कुलर जो चुनाव आयोग पे दबाव देकर निकलवाया कि जिनके 2 जगह वोट हैं वो भी वोट डाल सकते हैं, उनका जिलाधिकारी नामांकन निरस्त न करे, वो तब से शुरू हो गया था। अब क्या है कि जो रिजर्वेशन पहले होना था वो पहले इंतजार करा कि देखा कि भाई हमारी सीट कितनी आ रही है, नहीं आ रही है। अब देखा कि जब जनता ने नकार दिया है
और कांग्रेस को बढ़त मिली है, तब से फिर ये बौखला गए। फिर तब से वही जैसे नॉर्थ कोरिया में चुनाव होते हैं तो उसी परिपाटी में ये दबाना, प्रेशराइज करना और धमकाना, विभिन्न तरीकों से पैसों से खरीदना, है ना। आज ही जैसे अभी इन्होंने अभी आपने देखा कि भाई उत्तरकाशी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, पहले वो इनके लिए भ्रष्टाचारी थे, पहले इनके लिए वो जांच चल रही थी उनके खिलाफ, कई बारी उनको जो है इन्होंने गिरफ्तार करने की भी कोशिश करी, कई बारी जो है उनको छल बल से हर तरीके से उकरा। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है तो वहीं से सब नहीं। ये पंकज जी इस बार के चुनाव में ही आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सकती है? पिछली बार भी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 10 सीटों पर कब्जा किया था, आपकी फिर भी दुआई थी। पहले क्या विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था पहले, आपको याद है? ये तो तोड़ने का हमेशा काम करती है बीजेपी। और अभी भी देखिए जो उन्होंने आज किया, दीपक विजयवान को किसी तरीके से भी एन केन प्रकारेण ये अपनी पार्टी के विरोध के बावजूद भी लेकर आए, क्योंकि जो प्रत्याशी नहीं है। यहाँ देहरादून में क्या किया देखिए, रिजर्वेशन इन्होंने देखा कि जब बोर्ड सीधा पंचायतों के उसमें जिला पंचायत का बोर्ड कांग्रेस का बनने जा रहा है तो वहां पे इन्होंने आरक्षण कर दिया। तो कोई बात नहीं, आरक्षण कर दिया, हम उसमें भी लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जनता अब मन बना चुकी है और इनकी नीयत भी जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से आप खरीद फरोख्त, डराने धमकाने का काम करके, आपके आधी कैबिनेट तो हमारे कांग्रेस भूतपूर्व कांग्रेसी है, तो इनके पास तो न विधानसभा में प्रत्याशी थे और न अब जिला पंचायत सदस्य हैं। नहीं, हाँ पंकज जी मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करती है, मतलब मान लेते हैं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं इस बात का, ठीक है। आपके नेताओं में क्या इतना विश्वास नहीं है आपके प्रति कि वो पार्टी छोड़ के क्यों जाते हैं? नहीं देखिए, हाँ, पीछे उसके पुलिस लगा देंगे, फर्जी मुकदमे दर्ज करवा देंगे, हाँ, विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करेंगे, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमे करवाएंगे, तो कई तरीकों से प्रताड़ित करके और ये फिर षड्यंत्र के तहत अपनी पार्टी में लाने का काम करते हैं। जबकि तमाम विरोध हुआ, इनके अपने जो मुख्य प्रवक्ता हैं वही विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये दीपक विजयवान को लेकर आए। अब उसके जब सब कुछ पहले हम मांग कर रहे थे कि रिजर्वेशन पहले होना चाहिए, चुनाव के परिणाम देखे इन्होंने, जब हमारे पक्ष में नहीं है तो चिन्हित कर करके एक सीट रिजर्व किए ताकि उसमें कांग्रेस, लेकिन पंकज जी ऐसा होगा नहीं। हाँ पंकज जी, लेकिन बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पहले से ही कोई ना कोई बहाना तैयार कर लेती है कि जब हार जाएंगे तो हमें क्या कुछ बोलना है। आप देखिए इसमें बोलने वाली बात कहाँ है? मैं तो आपको भी दिख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, मुख्यमंत्री जी की आधी कैबिनेट भूतपूर्व कांग्रेसियों की है। तो ये तो तोड़ फोड़ने का काम तब से करते हुए आ रहे हैं, जब देख रहे हैं कि लोकतंत्र में जीत नहीं मिल रही है तो फिर धन बल से खरीदो। अब हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई इनकी और टॉर्चर ट्रेडिंग शुरू हो गई, हर प्रकार से प्रताड़ना देना शुरू करते हैं। ठीक है अपनी पार्टी सुनीता जी, आरोप तो बड़ा है, प्रताड़ित करके आप कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। देखो पुष्पेंद्र, सीधी सी बात है, ये बिकाऊ क्यों है? ये इतने हल्के चरित्र के क्यों है? ये तो बात इनको विश्लेषण करने वाली है कि ये इतने हल्के स्तर के लोग हैं, ये बिक जाते हैं। नहीं, बिकने की बात नहीं आ रही ना, पंकज जी तो बोल रहे हैं कि बिकने की बात नहीं है, प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। पुष्पेंद्र जी मेरी बात सुनिए, बात यहाँ पर आई है तो खुद अपनी गिरबानी जानकर क्यों नहीं देखते हैं? और रही बात ये जो कह रहे हैं कि मुकदमे कर देते हैं, पुलिस पीछे लगा देते हैं, तो ये हरीश रावत का 16 का जमाना भूल गए, जहाँ पे शिक्षकों के पीछे LIO से लेकर DGP से लेकर
हर प्रकार से पूरा तंत्र पीछे लगाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करने वाले ये लोग हैं, है ना, जिनका साफ तरीके से मुख्य सचिव तक ने कहा था तत्कालीन कि किस तरीके के इनके चरित्र हैं और क्या ये सुबह करते हैं, क्या शाम करते हैं और सुबह को फाइलें कैसे बदल जाती हैं। तो उसके गवाह तो हरीश रावत खुद है, उनसे इनको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने कैसे खटकर्म किए हुए। ये सिर्फ बहाने हैं, इनके पास कुछ और है नहीं, तो खरीद फरोख्त बोल के ये यहाँ पे बोलियां लगाने वाली बात कर दें। अरे ये बिकाऊ है क्यों? पहला सवाल तो ये है, इनको शर्म नहीं आती है बिकते हुए? इनको दीन मान धर्म कुछ है इनका? इनको कोई संस्कार है? ये इतने हल्के हैं कि कहीं भी बोलियां लग जाती है इनकी। तो ये चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है, पहली बात। और दूसरी बात, ये सारे जो आरोप हैं ये निराधार है, झूठ है। अगर इनके पास ऐसा है तो जो बिक गए हैं वो जवाब दे दी इस बात का। अब दूसरी बात जो इन्होंने कहा थी कि ये पूरी पंचायत के ऊपर सियासत की जा रही है, जहां ये लोग जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है, जहां इनको दुलत्ती पड़ती है जनता से वहां ये बोलते हैं नहीं नहीं हमारे साथ तो बहुत ही धोखा हो गया और हमको तो चुनाव आयोग ने धोखा दे दिया, हमको तो फलानी ने भी धोखा दे दिया, भाजपा ऐसी भाजपा वैसी। देखो ऐसा है, मैं तो ये कह रही हूँ कि इनकी नाकामी की वजह से आज प्रदेश के अंदर कई मोर्चे तैयार हो गए हैं। जब एक विपक्ष मजबूत नहीं होता तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है भैया, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा जनता के काम आएगा, जनता की सेवा करेगा, जनता उसको अपना विश्वास पात्र बनाएगी। हाँ, लेकिन सुनीता जी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अब की बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, तो देखिए ना, अभी मैं उसी बात पे आ रही हूँ। इन्होंने कहा कि आरक्षण कर दिया। अब महिला आरक्षण जहाँ पे हुआ, ये आरक्षण के विरोधी, मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। हमेशा इन्होंने सिद्ध की ये बात। आज देहरादून की सीट महिला आरक्षित हो गई तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? जब इनके जीती हुई महिलाएं हैं इनके पास, जब इनके पास जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो उनको अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने में क्यों तकलीफ हो रही है? ये क्यों नहीं महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं वहाँ पे? मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, ये सिर्फ सोनिया गांधी की लड़की के लिए ही है। ये आम बच्चियों के लिए, जो उत्तराखंड की बेटियां हैं उनके लिए ये जो है नहीं तो नहीं सुनीता जी, जब ये नारा चला था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कम से कम 40, 50, 60% कोटे की सीटें महिलाओं को दी थी उत्तर प्रदेश में। देखो ऐसा है तो कितनों को इन्होंने जितवाया, वहां पे लगना पड़ता है संगठन को। फिर सोनिया गांधी की बेटी भी बेटी थी, बाकियों के लिए तो इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने दे दी, क्योंकि वहां इनका आधार है कहाँ, यूपी में है कहाँ ये। अब वहां तो ये 100 की 100 दे देते, क्या फर्क पड़ता, 100% दे देते महिलाओं को। तो ये सिर्फ ये ढकोसलेबाजी जो है इन्होंने। अच्छा ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में तो आप मानते हैं ना कि कांग्रेस का नाम है। थोड़ा ये है कहाँ इन स्टेट में। और दूसरी बात, प्रीतम सिंह जी बोल रहे हैं मेरा लड़का फॉरेन गया था, नौकरी छोड़कर आया, पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए उसने चुनाव लड़ा। अरे भाई, इतना एहसान कर दिया आपने चक्राता के लोगों पर, हमारे उत्तराखंड। अच्छा ठीक है सुनीता जी, ठीक है और अध्यक्ष बनना ठीक है आरक्षण नहीं हुआ, मतलब म्यार लाती वही कामयाब है, बाकी तो झंडे। ठीक है। अच्छा पंकज जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनसे आपका संपर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा फिलहाल? बिल्कुल तीन ही संपर्क में, जो वो हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं सब जो है मिलजुल कर काम करते हैं, तो सबके पास हैं। हाँ नहीं, शुरू में चर्चाएं चल रही थी ना, जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके नंबर ऑफ जा रहे हैं। अब खरीद फरोख्त वाली बात तो तभी से शुरू हुई है ना। ये नहीं ऑफ तो इसलिए हमने भी सावधानी पूर्वक करवाए हैं ना, ये तो नहीं तो पीछे पड़ गए तमाम वहाँ पे पुलिस को। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं ना, आपने स्विच ऑफ करवाए हैं फोन की, संपर्क ना हो बीजेपी वालों से। अरे तो हम बता रहे हैं ना, जैसे दीपक विजयवान के साथ आज किया, वैसे आज थोड़ी ना ये इस बात को बहुत टाइम हो गया, अभी 4-5 दिन से लगातार ये कर रहे हैं। सब अपने हिसाब से देख के कि कब डेट करवानी है, कितने लोग मैनेज हो गए, कितने लोग मैनेज होने वाले हैं, कितने लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ना, तो वो सारी चीजें हैं, उसके लिए हम सावधानी बरत रहे हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जैसा बहन जी ने कहा, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। आरक्षण को सही समय पे लागू करना चाहिए और अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। चुनाव से पूर्व आरक्षण होना चाहिए था।
पर आपने नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन नहीं है ना पंकज सिंह जी, ये डिसीजन चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग हमारी जेब में थोड़ी है आपकी तरह। भाई चुनाव आयोग की अपनी मर्जी है, अपने रूल्स हैं, अपने नियम है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना फोर्स कर सकती है। और आपको आरक्षण से तकलीफ है क्यों, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी में महिलाएं जीती हैं, अरे उन्हें आगे लाइए, उनको भी वो सम्मान दीजिए जो आप सोनिया गांधी की बेटी को देते हैं, जो आपने जो राजनीतिक परिवारों की, रसूखदार परिवारों की बेटियां हैं उनको देते हैं। जरा हमारे भाई बहन जो बेचारे गांव ग्रामीण है, गरीब लोग हैं, जो बेचारे चाहते हैं कि हम भी सशक्तिकरण करके जो है आगे आए, उनको मौका देना चाहिए। पंकज भाई क्यों इतने निर्दयी बन रहे हो? आपकी जो नेता है उन्हीं के बच्चों में काबिलियत है। अरे उनमें काबिलियत होती तो राजनीति करते ही क्यों? वो बनते बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके पास किस चीज की कमी थी? सोने के चम्मच से खाते पीते हैं, हर फैसिलिटी उनको मिलती है, वो तो क्या नहीं बन सकते। सुनिए आप मैंने संयमित होकर सुनिए, आप भी सुनिए ना। बोलिए। तो पहली बात तो ये आपकी मैंने बताई। दूसरी बात ये जो आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये चल रहा है, तो किसकी जेब में है चुनाव आयोग, ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया आज। जो हमारे नेता ने और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, देश के सर्वोच्च सदन, उन्होंने प्रेस में किस तरीके से बताया कि चुनाव आयोग किसकी जेब में और किसके लिए काम कर रहा है, तो वो तो सभी को पता है कि किस प्रकार से जितनी भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, संस्थानों को तोड़ने का, डराने का, धमकाने का, पेगासस लगाने का, ये काम किसने शुरुआत करी है सबको पूरी दुनिया जानती है। चलिए ठीक है, वो बात अलग है। हालांकि मेरे हिसाब से तो जो संवैधानिक संस्था है उस पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। आपके पास एविडेंस भी है तो वो सामने रखने चाहिए। वो जो राहुल गांधी जी ने कल एविडेंस रखे हैं, उन्होंने खुद की सर्वे कराया है, ठीक है, उस पर भी जांच चल रही है। चुनाव आयोग ने भी उनसे जवाब मांगा है कि भैया जवाब दीजिए, ठोस सबूत है आपके पास, ठीक है। लेकिन पंकज जी मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। पंकज जी मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी डराने धमकाने का काम करती है, खरीद फरोख्त का काम करती है, ठीक है। अभी आपने खुद अपने जो सदस्य हैं उनके नंबर स्विच ऑफ किए हुए हैं, तो उनको तो स्वतंत्र छोड़ दीजिए। डराना धमका तो ये भी हो गया। स्विच ऑफ डराया धमकाया कुछ नहीं, इन लोगों ने डराया धमकाया है। हमारे जो लोग ये पकड़े गए अपने रंगे हाथ, इन्होंने एडमिट किया चैनल के सामने कि हमने स्विच ऑफ करवा दिए सबके फोन नंबर के। अरे भैया मैं यही कह रही हूँ, भैया थोड़े विश्वास पात्रों को आप जितवाइए, विश्वास पात्रों को पार्टी में। ठीक है सुनीता जी, एक बार जवाब देने दीजिए। वाले लोगों को पार्टी में जोड़िए, क्यों धोखेबाजों को जोड़ते हो? ठीक है, ये बताओ ना, क्यों धोखा करते हो? जिस थाली में खाते हो उसी में पेट कर देते हो। बताओ कहाँ से ऐसे पात्र आपने लाए, किसमें कमी है? चलिए ठीक है पंकज जी को जवाब तो देने दीजिए। आप पंकज जी को जवाब देने दीजिए। सुनीता जी, बहन जी, एक मुझे भी संयमित तरीके से मेरी बात भी सुनिए। यानी कि आप मान गए ना कि आपके जो भी कैबिनेट में भूतपूर्व कांग्रेसी हैं वो बिकाऊ थे। भाई आपने कहा कि हमने स्विच ऑफ कर, नहीं जो देखो आपने कहा खरीद फरोख्त, भाजपा खरीद फरोख्त नहीं करती है। भाजपा ने जिनको आपने ट्रस्ट किया ना पार्टी के अंदर, उनका स्वागत किया। जब वो आए उन्होंने कहा हम आपकी विचारधारा से प्रभावित हुए, आप उसके अंदर से निकलवा दीजिए उनकी शपथ जो है। और उन्होंने जो एडमिट किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से प्रभावित हुए हैं और आपकी नीति नीयत से प्रभावित हुए हैं, इसलिए भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अब यही खरीद फरोख्त करते हैं, यही स्विच ऑफ कराते हैं, इन्हीं को विश्वास पात्र लोग नहीं मिल रहे, इन्हीं को धोखेबाज मिल रहे, ठीकरा भाजपा पर फोड़ना है। और वैसे भी पंकज जी ये बात तो राहुल गांधी जी भी खुलकर बोल चुके हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, दो तरह के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता तो वो हैं जो सीधे हमारी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है, अभी ये सिर्फ जो काम कर रहे हैं तोड़ने फोड़ने का, क्योंकि इनके पास अपने आदमी नहीं है। तो हमें अपने लोगों को किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये पार्टी संगठन इस पे काम कर रहा है। और क्योंकि इनके पास अपने लोग नहीं है और पंचायत चुनावों ने ये बता दिया है कि अब 2027 में क्या होने वाला है। फाइनल जो उससे पहले सेमीफाइनल हो गया, फाइनल से पहले बिल्कुल सेमीफाइनल में ये क्लियर हो चुका है कि क्या होने वाला है। उससे बौखलाहट में मतलब भारतीय जनता पार्टी अब इतने निचले स्तर पे आ गई है
कि एन केन प्रकारेण हम्म, बस कैसे भी हम्म, कांग्रेस के मजबूत लोगों को तोड़ो, डराओ, धमकाओ और बीजेपी में लेके आओ। ठीक है। और इसी बात का डर है। हम्म, और ये जो लोकतंत्र में हत्या कर रहे हैं, हम्म, जनता इसके लिए इनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है। ठीक है, सुनीता जी और पंकज जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब पंचायत चुनाव के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर जो सियासत तेज हो चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ लगी हुई हैं। फिलहाल क्या कुछ वोटिंग के बाद होगा, क्या कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, देखा जाएगा। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।